विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा प्रथमो भागः अर्थात कक्षा 6 संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है उसका 9वां पाठः, जिसका शीर्षक है क्रीड़ा स्पर्धा। अर्थात क्रीड़ा यानी खेल, स्पर्धा यानी प्रतियोगिता, यानी कि खेल प्रतियोगिता इसका अर्थ हुआ। इसके पहले भाग में हम पढ़ने वाले हैं छात्राणाम संवादः, अर्थात एक विद्यालय का दृश्य है जिसमें छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं और पढ़ने वाली जो छात्र छात्राएं हैं उनके बीच संवाद होता है, क्योंकि उनके विद्यालय में क्या हो रही है, खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। विभिन्न प्रकार की जो खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं उनके विषय में चर्चा की गई है। तो आइए विद्यार्थियों, क्या चर्चा इसमें की गई है जानते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठस्य शीर्षकः अस्ति क्रीड़ा स्पर्धा। प्रस्तुत पाठ का जो शीर्षक है वो है क्रीड़ा स्पर्धा अर्थात खेल प्रतियोगिता। अयम पाठः संवाद शैल्यां लिखितः अस्ति। यह पाठ संवाद शैली में लिखा गया है। संवाद शैली का मतलब है बातचीत का जो तरीका होता है उसमें लिखा गया है। अस्मिन् पाठे क्रीडायाः महत्वं वर्णितम् अस्ति। इस पाठ में क्रीड़ा यानी खेल के विषय में वर्णन किया गया है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं उनके विषय में वर्णन किया गया है। अर्थात विद्यालयस्य छात्र छात्रा भी संवाद माध्यमेन क्रीडांगणस्य मनोरमं दृश्यं चित्रितम् अस्ति। अर्थात विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, विद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, उनके द्वारा संवाद माध्यमेन बातचीत के माध्यम से क्रीडांगणस्य यानी खेलने का जो मैदान है उसका मनोरमम यानी कि बहुत ही सुंदर, दृश्यम यानी दृश्य, चित्रितम अस्ति यानी चित्रित है, वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर विद्यालय की जो छात्र छात्राएं हैं विद्यालय में होने वाली प्रतियोगिताएं के विषय में बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होने वाली हैं। आइए विद्यार्थियों, हम भी जानते हैं कि इस पाठ में क्या होने वाला है। पाठ प्रवेशः, पाठ का प्रवेश करते हैं और शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, हुमा सबसे पहले पूछती है विद्यार्थियों से, जैसे ये आप चित्र में देख पा रहे हैं, पूछती है क्या, यूयम कुत्र गच्छथ। तुम सब, यूयम यानी तुम सब, कुत्र यानी कहाँ, गच्छतः जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंद्रः वयम विद्यालयम गच्छामः। इंद्र कहता है कि हम सब विद्यालय जा रहे हैं। फेकनः, एक अन्य विद्यार्थी आकर के कहता है क्या, तत्र क्रीड़ा स्पर्धाः सन्ति। तत्र यानी वहां, वहां कहाँ, हम विद्यालय की बात कर रहे थे विद्यार्थियों, तो विद्यालय में, ठीक है, क्रीड़ा स्पर्धा, क्रीड़ा का मतलब खेल, स्पर्धा यानी प्रतियोगिताएं, खेल प्रतियोगिताएं, ठीक है, सन्ति यानी है, वहां पर खेल प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामः, वयम यानी हम सब, खेलिष्यामः यानी खेलेंगे, हम सब खेलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए विद्यार्थियों, खेलिष्यामः जो क्रिया है वो हमारे पास में लृट लकार एक होता है, उसकी क्रिया है जो भविष्य का अर्थ देता है। जिस प्रकार लट लकार वर्तमान काल का अर्थ देता है, वैसे ही लृट लकार जो है भविष्य काल का अर्थ देता है। ठीक है, आगे देखिए, रामचरणः, रामचरण एक अन्य विद्यार्थी जो यहाँ है बातचीत में जुड़ गया है, वह है रामचरण। तो क्या कहता है रामचरण, किम स्पर्धाः केवलम बालकेभ्य एव सन्ति। क्या स्पर्धा यानी प्रतियोगिताएं, केवलम यानी केवल, बालकेभ्य एव सन्ति बालकों के लिए ही है। क्या यह प्रतियोगिताएं जो चल रही हैं वो बालकों के लिए ही है, छात्रों के लिए ही है। प्रसन्ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, बालिकाएं भी खेलेंगी, अर्थात बालक ही नहीं बालिकाएं भी यहाँ पर खेलेंगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमने कुछ जो वार्तालाप यहाँ पर देखा है, पढ़ा है। आइए इसके कुछ कठिन शब्दार्थ। क्रीड़ा स्पर्धाः खेल प्रतियोगिताएं, खेलिष्यामः खेलेंगे, कौन खेलेंगे, हम सब। यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये उत्तम पुरुष का बहुवचन की क्रिया है, तो कर्ता हमारे पास वयम हो जाएगा इस वजह से। केवलम केवल, बालकेभ्य बालकों के लिए, एव ही नहीं नहीं, अपि भी,
यूयम तुम सब, वयम हम सब, कुत्र कहाँ, तत्र वहाँ। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, रामचरण, रामचरण कहता है, क्या कहता है, किम यूयम सर्वे एकस्मिन दले स्तः अथवा पृथक पृथक दले। रामचरण के मन में प्रश्न आता है और वो बात करता है, क्या करता है, सामने वाले जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनसे, छात्रों से, क्या कि किम, क्या, यूयम तुम सब, सर्वे यानी सभी, तुम सभी, एकस्मिन दले एक ही दल में, एक ही टीम में स्थित हो, क्या तुम सभी एक ही टीम में हो, अथवा या पृथक पृथक दले या अलग अलग टीम में। ठीक है, ऐसा किसने पूछा, रामचरण ने पूछा। प्रसन्ना कहती है, इसका जवाब देती है, तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। ऐसा नहीं है, तत्र यानी वहां, ठीक है ना, बालिकाः बालकाः च, बालक और बालिकाएं दोनों मिलकर के क्या करेंगे, खेलिष्यन्ति, खेलेंगे। ठीक है, यानी कि कोई टीम का नहीं है, सब मिलकर के खेलेंगे। फेकनः, फेकन कहता है, आम, हाँ, बैडमिंटन क्रीड़ायाम मम सहभागिनी जूली अस्ति। यहां पर देखिए फेकन क्या कहता है, बैडमिंटन क्रीड़ा में, बैडमिंटन की जो क्रीड़ा होती है, बैडमिंटन का जो खेल होता है, उसमें मम यानी मेरी, सहभागिनी, सहभागिनी का मतलब होता है सह यानी साथ में, भागिनी यानी भाग लेने वाली, अर्थात खेलने वाली, साथ में खेलने वाली। मतलब बैडमिंटन में जो दो व्यक्ति होते हैं खेलने वाले, दो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो एक तो कौन हुआ, फेकनः, और जो सामने वाला खिलाड़ी है वो कौन हुआ, जूली। इसीलिए उसने कहा कि मम सहभागिनी यानी कि मेरे साथ जो खेलने वाली है वो कौन है, जूली है। प्रसन्ना, प्रसन्ना कहती है, एतत् अतिरिक्तम, इसके अलावा, एतत् अतिरिक्तम, इसके अलावा, इसके किसके अलावा, बैडमिंटन के खेल के अलावा, कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। ठीक है, तो प्रसन्ना क्या कहती है, इसके अलावा कबड्डी, ठीक है, कबड्डी, नियुद्धम का मतलब जूडो कराटा, ठीक है, क्रिकेटम, पादकंदुकम, पादकंदुकम का मतलब होता है विद्यार्थियों, पाद यानी पैर, कंदुकम यानी बॉल या गेंद, ठीक है ना, तो पैर से खेले जाने वाली गेंद अर्थात तो फुटबॉल। तो यहाँ पर देखिए फुटबॉल, ठीक है, हस्तकंदुकम यानी कि हाथ से खेले जाने वाली गेंद अर्थात वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल, चतुरंगः अर्थात चेस, ठीक है, इत्यादयः स्पर्धा, इत्यादि स्पर्धाएं भविष्यन्ति यानी होंगी। ठीक है, अर्थात यहाँ विद्यालय में क्या क्या होगा, बैडमिंटन तो होगा ही, साथ ही कबड्डी भी खेला जाएगा, जूडो कराटा भी, क्रिकेट भी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और चेस भी खेला जाएगा। ये सभी प्रतियोगिताएं यहाँ पर होंगी। ठीक है, ये सारी चर्चाएं कौन कर रहे हैं, छात्र आपस में कर रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कितने सारे जो खेल हैं वो खिलाए जा रहे हैं और आपकी भी खेलने की इच्छा हो रही होगी, क्यों ना हो, क्योंकि आप भी जितना प्रिय आपको पढ़ना लगता है उतना ही आपको खेलना भी रुचिकर लगता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये सभी खेल जो है यहाँ पर खेले जा रहे हैं और आप भी ऐसा खेलते होंगे। आइए हम इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए, कठिन शब्दार्थ है, दले यानी दल में, टीम में, मिलित्वा मिलकर, आम हाँ, नियुद्धम जूडो, पादकंदुकम फुटबॉल, हस्तकंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंगः चेस, भविष्यन्ति होंगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा विद्यार्थियों, ये पाठ का छोटा सा लघु भाग है, इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो इस पाठ में हमने अभी इस वीडियो में क्या देखा विद्यार्थियों कि यहाँ पर बच्चे बातचीत कर रहे हैं और विभिन्न खेलों की जानकारियाँ आपस में ले रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले भाग के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।